गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा नया टॉपिक होने वाला है। उसमें हम ईयर को पढ़ने वाले हैं। आप आज और कल आपको ईयर की क्लासेज मिलेंगी, जिसमें आज हम एनाटॉमी के बारे में डील करेंगे, कल हम फिजियोलॉजी के बारे में डील करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जो है ईयर एनाटॉमी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ईयर को मेडिकल साइंस की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है उस ब्रांच को हम बोलते हैं ऑटोलॉजी। और हमें इतना पता है कि सर ये जो हमारे कान है ना, ये सुनने और बैलेंसिंग का काम करते हैं। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये? फॉर हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस। जो बॉडी बैलेंस है ना, बॉडी में जो मूवमेंट होती हैं उन सब के लिए जिम्मेदार होता है हमारा ये ईयर। ईयर के अंदर कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं और वो फ्लूइड्स हमारे स्टैटिक मूवमेंट, एक्सक्लेटिंग मूवमेंट, रोटेटरी मूवमेंट, इन सब के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो चलिए हम सीधे एनाटॉमी की तरफ चलते हैं। एनाटॉमी का मतलब तो आपको पता ही है कि हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर को बताने से पहले मैं आपको बता दूं क्लासिफिकेशन ऑफ ईयर। क्लासिफिकेशन ऑफ ईयर कि ये जो ईयर है, ये जो हमारे कान है, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है जो हमें ये दिखाई दे रहे हैं। हमारे कान के 3 पार्ट होते हैं। अगर इसको डिवाइड करूंगा तो कितने पार्ट्स में होगा? एक तो सर एक्सटर्नल ईयर, दूसरा होगा मिडल ईयर, और तीसरा होगा इनर ईयर। और इस इनर ईयर को लेबिरिंथ भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए हम पूरी स्ट्रक्चर बताएंगे आपको, लेकिन एक्सटर्नल ईयर का सबसे बाहरी पार्ट जो हमें ये दिखाई देता है उसको बोलते हैं हम ईयर पिन्ना या फिर ऑरिकल। और इसके अलावा यहां पर एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटस या फिर इसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल यहां पर प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो भी एक्सटर्नल ईयर का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, आगे स्ट्रक्चर बताएंगे तो आपको ये समझ आ जाएंगे। ये जो मिडल ईयर है इसके अंदर ईयर ऑसिकल्स पाई जाती हैं। ईयर ऑसिकल्स का मतलब, ऑसिकल मतलब बोन्स पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? मेलियस, इनकस एंड स्टेपिज, आगे बताएंगे। इसके अलावा मिडल ईयर के अंदर और क्या पाया जाएगा सर? यूस्टेचियन ट्यूब, और इसके अलावा मेस्टोइड एयर क्लेफ्ट। इसके साथ ही जो ये इनर ईयर जिसको हमने लेबिरिंथ बोला, इसके 2 पार्ट होते हैं, बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। देखिए ये इनर ईयर जो है इसके 2 पार्ट हमने बताए हैं। एक तो है बोनी लेबिरिंथ जो कि इसका आउटर पार्ट होता है, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो कि इसका इनर पार्ट होता है, जो कि इस बोनी लेबिरिंथ के अंदर पाया जाता है। बोनी लेबिरिंथ के अंदर पाया जाता है। और अब इस बोनी लेबिरिंथ में हम बात करेंगे तो कौन कौन से पार्ट हैं इसके सर? वेस्टिब्यूल, क्या? वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया, जबकि हम अगर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की बात करेंगे तो इसके कौन कौन से पार्ट हैं सर? कोक्लिया के अंदर कोक्लियर डक्ट पाई जाती है, वेस्टिब्यूल के अंदर यूट्रिकल एंड सेक्यूल पाए जाते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर सेमी सर्कुलर डक्ट पाई जाती है, और यहां पर एंडोलिम्फेटिक डक्ट प्रेजेंट होती है, जो कि कॉमन ओपनिंग होती है फ्रॉम यूट्रिकल एंड सेक्यूल
और ये क्या काम करेगी सर, जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ, उस एंडोलिम्फ के ड्रेनेज के लिए ये डक्ट काम करती है। अब ये कैसे कैसे होते हैं इनको आप देखते चलिए। आपने इसको देखा, अब चलिए हमने जब बताया आपको एक्सटर्नल ईयर के बारे में, तो एक्सटर्नल ईयर के मैंने आपको 3 पार्ट बताए हैं, ठीक है। और वो 3 पार्ट मैंने आपको कौन कौन से बताए हैं? देखिए, हमने सर आपको जो बताए हैं या आपने सर जो हमें बताए हैं वो है ईयर पिन्ना, जो कि ये आउटर पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है, एक्सटर्नल या आउटर विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर इज ईयर पिन्ना। इसके अलावा यहां पर एक कैनाल पाई जाती है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इसके अलावा जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो क्या काम करेगी, वो ईयर पिन्ना को टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम करती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जोड़ के रखने का काम करती है। और ये कौन सा ईयर हो गया, ये सर एक्सटर्नल ईयर हो गया। कौन सा ईयर हो गया, एक्सटर्नल ईयर हो गया। इसके बाद अब हम बात करें अगर मिडिल ईयर की, तो मिडिल ईयर के अंदर हमें पता है, मैं इसी तरह से बता दे रहा हूं कि हमें पता है सर, देखो जो मैस्टोइड एयर क्लेफ्ट मैंने आपको बताए हैं ना, वो क्या है कि सर ये जो पोर्शन है ये सारा पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के अंदर पाया जाता है। और यहां पर बहुत सारी एयर सेल्स पाई जाती हैं, बहुत सारी एयर सेल्स पाई जाती हैं इस मिडल ईयर के चारों तरफ। इसको हम बोलते हैं मैस्टोइड एयर क्लेफ्ट, मैस्टोइड एयर क्लेफ्ट। चल, इसके अलावा ईयर ऑसिकल्स पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं सर, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। और इसके अलावा एक स्ट्रक्चर कौन सी बताई थी आपको, यूस्टेचियन ट्यूब। कौन सी बताई है, यूस्टेचियन ट्यूब। देखिए, ये जो यूस्टेचियन ट्यूब है ये एंटीरियर पोर्शन ऑफ मिडिल ईयर से अराइज हो रही है, ये मिडिल ईयर वाला पार्ट है। और कहां जाके जुड़ती है ये सर, ये नेजोफेरिंग्स में जाके जुड़ती है। कहां जाके जुड़ती है, नेजोफेरिंग्स में जाके जुड़ती है। सो यूस्टेचियन ट्यूब कौन सा पार्ट है सर, जो कि हमारे कान को हमारे नेजोफेरिंग्स से जोड़ के रखने का काम करता है। और इस तरह से ये हमारे ईयर को, हमारे मिडल ईयर को आउटर एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से जोड़ के रखने का काम करता है। और इस तरह से ये जो यूस्टेचियन ट्यूब है ये हमारे मिडल ईयर के अंदर या हमारे ईयर के अंदर वेंटिलेशन का काम करती है, प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। ऐसा क्यों, क्योंकि सर ये जो यूस्टेचियन ट्यूब है ये हमारे ईयर को नेजोफेरिंग्स के थ्रू एक्सटर्नल एनवायरमेंट से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज आप देखिए, कभी कभी जो हमें यहां पर फुलनेस सी फील होती है, फुलनेस फील होती है, तो आप ऐसे नहीं करते क्या, इस तरह से कुछ प्रेशर लगाने की कोशिश करते हो और ये प्रेशर आपको ईयर में फील होता है बिकॉज ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब। और ये क्या काम करेगी, मिडिल ईयर वेंटिलेशन, मिडिल ईयर वेंटिलेशन। अब हम बात करेंगे कि चलो मैं इसको मेंशन कर देता हूं कि ये कौन सा ईयर हो गया, मिडिल ईयर। यही पार्ट बताए थे आपको मिडिल ईयर के अंदर। अब हम बात करेंगे इनर ईयर।
देखिए ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई सर? ये स्ट्रक्चर हो गई सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल। और सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाएगी वो कौन सी होगी सर? वो हो जाएगी सेमी सर्कुलर डक्ट। तो हमने बताया था आपको कि बोनी लेबिरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ पाया जाता है। सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो बोनी लेबिरिंथ का हिस्सा है और इस बोनी लेबिरिंथ के अंदर क्या पाया जाएगा? सेमी सर्कुलर डक्ट जो कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का हिस्सा है। इसके अलावा अब बात करें हम कोक्लिया की। ये क्या है सर? ये एक ट्विस्टेड अराउंड एक स्ट्रक्चर होती है जो कि 2.5 टू 2.3 and 4 मतलब 2.5 से 2.25 राउंड बनाती है, उसे हम बोलते हैं कोक्लिया। और कोक्लिया के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाएगी कोक्लिया के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाएगी वो स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी? कोक्लियर डक्ट। कौन सी हो जाएगी? कोक्लियर डक्ट। ठीक है। इसके अलावा इसको मैं क्या है आपको अलग से बताने वाला हूं इनर ईयर को, तो आप सिर्फ इतना मान लें कि ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? वेस्टिब्यूल। इसको यहीं छोड़ के मैं आपको इस वाले पोर्शन को, जो ये इनर ईयर वाला पोर्शन है, इस इनर ईयर को एक बार अलग से आपको बता देता हूं। ठीक है, उसमें थोड़ा प्रॉपर समझ नहीं आएगा। अब देखिए यहां पर अगर आप इसको अच्छे से देखते चलोगे तो आप यहां पर क्या देखोगे? यहां पर आप ये देखोगे कि ये ठीक है, इस तरह से ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल यहां पर पाई जाती हैं। देखिए ये कौन सा हिस्सा हो गया सर? वेस्टिब्यूल। कौन सा हिस्सा हो गया? वेस्टिब्यूल। ये क्या हो गया? सेमी सर्कुलर डक्ट। सेमी सर्कुलर डक्ट। अब ये वाला जो सेमी सर्कुलर डक्ट है ये सुपीरियर पाई जा रही है, तो सुपीरियर। ये कौन सी हो गई? पोस्टीरियर। और ये कौन सी हो गई? लेटरल। तो इस तरह से आप जब देखोगे तो 3 सेमी सर्कुलर डक्ट पाई जा रही हैं, जिसमें सुपीरियर और पोस्टीरियर एक जगह पर जहां मिल रही हैं उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे क्रस कम्युनिस। उसको हम क्या बोलेंगे? क्रस कम्युनिस। इसके साथ ही जो वेस्टिब्यूल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है वो कौन कौन सी हो जाएगी? कौन कौन सी हो जाएगी? वो यहां पर जो स्ट्रक्चर है यूट्रिकल एंड सेक्यूल। यूट्रिकल एंड सेक्यूल। इसके अलावा अब यहां से जो स्ट्रक्चर निकल के आती है वो स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी? कोक्लिया। कौन सी हो जाएगी? कोक्लिया। तो इस तरह से इसको आप यहां समझिए। ठीक है। अब इसमें जो ये वाला पोर्शन है ये तो क्या है? कोक्लिया। और अंदर वाला पोर्शन कौन सा है? कोक्लियर डक्ट। कोक्लियर डक्ट।
ठीक है। और यूट्रिकल एंड सैक्यूल से कॉमन एक डक्ट निकलती है जिसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फेटिक डक्ट, एंडोलिम्फेटिक डक्ट। तो इस तरह से हमारी ये एनाटॉमी होती है ईयर की, जिसके अंदर हमने देखा एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर के बारे में। एक्सटर्नल ईयर में जो बाहरी पोर्शन जो कि कार्टिलेजिनस होता है, जो कार्टिलेज से मिलके बना है, स्किन से कवर्ड है, इसको हम क्या बोलेंगे, ईयर पिन्ना। देखो इसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और आपके टेलीग्राम की जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहां पर आपको इसकी थ्योरेटिकल नोट्स तो आपको मिल जाएंगे। यहां मैं सिर्फ आपको जल्दी से अच्छे से सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे वो नोट्स आपको समझ आए, क्योंकि आपकी एग्जाम बहुत नजदीक है, डेट आ चुकी है। ठीक है, ईयर पिन्ना। इसके बाद में ईयर पिन्ना से जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो इस ईयर पिन्ना को कहां कनेक्ट कर रही है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर। और इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है इसके दो पार्ट होते हैं, बाहरी पोर्शन कार्टिलेजिनस, अंदर वाला ओसियस। तो ये जो कार्टिलेजिनस पार्ट है यहां पर सेरियोमिनस ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेरियोमिनस ग्लैंड यहां पर पाई जाती है। और इसके अलावा अब ये हो गया एक्सटर्नल ईयर। मिडल ईयर की बात करेंगे तो यहां पर क्या क्या पाया जा रहा है सर, यहां पर ईयर ऑसिकल्स पाए जाते हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। स्टेपीज जो है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन होती है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट कौन सी है सर, फीमर। ठीक है, इसके बाद यहां के एंटीरियर वॉल से, एंटीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर से यूस्टेचियन ट्यूब निकलती है जो कि नेजोफेरिंक्स को कनेक्ट करती है और इस तरह से मिडल ईयर वेंटिलेशन का काम करती है। स्टेपीज का जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन होता है फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज। और इस फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज को कोक्लिया के यहां पर एक ओवल विंडो होती है, ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया के द्वारा यहां पर कवर कर लिया जाता है। ठीक है, अब हम इनर ईयर को थोड़ा आगे समझ रहे हैं। तो यहां पर देखोगे तो वेस्टिब्यूल जो कि सेम जो कि किसका पार्ट है, बोनी लेबिरिंथ का। कोक्लिया जो कि बोनी लेबिरिंथ का पार्ट है। सेमी सर्कुलर कैनाल जो कि बोनी लेबिरिंथ का पार्ट है, ये सभी पाए जा रहे हैं। इसके अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ पाया जाएगा, तो कोक्लिया डक्ट के अंदर कोक्लिया, वेस्टिब्यूल के अंदर यूट्रिकल एंड सैक्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर सेमी सर्कुलर डक्ट। ठीक है, इसके अलावा सैक्यूल एंड यूट्रिकल से एक डक्ट निकलती है, इसको बोलते हैं एंडोलिम्फेटिक डक्ट। तो अब आप यहां पर इस स्ट्रक्चर को देख सकते हो कि आउटर ईयर, आउटर ईयर के अंदर ये हो गया इसका पूरा ईयर पिन्ना वाला पार्ट, ईयर पिन्ना से। और हम यहां पे बात करेंगे ये कौन सा हो गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और ये किसको जुड़ गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। ठीक है, इसके अलावा जब अब मिडल ईयर की बात करेंगे, ईयर की बात करेंगे तो पूरा टेम्पोरल बोन से कवर होता है। ठीक है, इसके बाद में ये क्या हो गया, यूस्टेचियन ट्यूब। यहां पर ये क्या है, ये है ईयर ऑसिकल्स या ऑडिटरी ऑसिकल्स है ये। इसके बाद में ये आपको सेमी सर्कुलर कैनाल बताई थी जो कि नंबर में 3 होती है। इसके बाद में ये कोक्लिया वाला पार्ट है जो कि 2.5 से 2.25, 2.5 टू 2.3 और 4 फोल्ड बनाता है, जिसको हम मोडियोलस बोलते हैं। इसके बाद में यहां पर ये जो पोर्शन है ये हम फिजियोलॉजी के लिए डील करेंगे कि ये जो नर्व है जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 8 है, ये वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, ये क्या करती है सर, ये सेंसेशंस को ब्रेन तक लेकर जाती है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन तक लेकर जाती है, जो कि टेम्पोरल बोन होता है, वहां तक लेकर जाएगी और हमें उस साउंड वेव्स का परसेप्शन होता है। तो ये हम फिजियोलॉजी के अंदर डील करने वाले। ठीक है, तो चलिए कोक्लिया को और मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। कोक्लिया को बताने से पहले मैं आपको फ्लूइड्स के बारे में बताता हूं। सो देखिए, इसके लिए आपको पहले यहां पर आना होगा। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो कोक्लिया है, इस कोक्लिया की ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं बड़े रूप में बना दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो आपको मैं उसको उससे पहले एक चीज बता दूं कि ये बाहरी पोर्शन तो क्या है सर, ये कोक्लिया है। ये अंदर वाला पोर्शन क्या है सर, ये कोक्लियर डक्ट है। हमें पता है कि ये जो कोक्लिया है ये बोनी लेबिरिंथ का पार्ट है, और अंदर जो पाया जा रहा है जो कि कोक्लियर डक्ट है, ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का पार्ट है। इतना आप लोगों को समझ आ चुका होगा। इसको आगे बढ़ाता हूं, और इसको आगे बढ़ाते हुए
पहले आप सिर्फ इतना समझ लीजिएगा, पहले आप सिर्फ इतना समझ लीजिएगा। देखिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो बाहरी पार्ट है ये बोनी लेबिरिंथ का पार्ट है, और जो ये अंदर वाला पार्ट है ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का पार्ट है। क्या इतनी सी बात आपको समझ आ रखी है? अब एक बात सुन लीजिए कि ये जो बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच वाला पार्ट है, यहां जो ये फ्लूइड पाया जा रहा है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिलिम्फ। ये कौन सा फ्लूइड है? ये फ्लूइड होता है सर पेरिलिम्फ। और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? एंडोलिम्फ। उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? एंडोलिम्फ। क्या ये दोनों बातें आपको समझ आई? चलिए अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं जो आपको बोल रहा था कि सर मैं इस कोक्लिया वाले पोर्शन को आपको बड़ा करके दिखा रहा हूं। कोक्लिया वाले पोर्शन को बड़ा करके दिखा रहा हूं तो आपको इतना समझ आ रहा है कि ये जो पार्ट है ये है कोक्लिया, और जो कि बोनी लेबिरिंथ का पार्ट है। एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं। और ये जो कोक्लियर डक्ट वाला पार्ट है ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का हिस्सा है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई? अब इसमें आपको इतना भी समझ आ गया होगा कि सर अभी अभी बताया है कि यहां पर ये बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच में पाया हुआ जो फ्लूइड है ये फ्लूइड कौन सा होगा? पेरिलिम्फ। कौन सा होगा? पेरिलिम्फ। और अगर आप कोक्लिया को वहां स्ट्रक्चर देखोगे तो ये जुड़ी हुई स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर जो ये फ्लूइड पाया जाएगा जो कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर है, ये फ्लूइड कौन सा हो जाएगा? एंडोलिम्फ। ये फ्लूइड कौन सा हो जाएगा? एंडोलिम्फ। क्या इतनी सी बात समझ आई? चलिए अब आपको मैं बता दूं कि ये कहां से स्टार्ट होता है। स्टेपीज बताई थी आपको। फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज इज कवर्ड बाय ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया। ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया, ठीक है। इसके अलावा इस कोक्लिया के तीन पार्ट होते हैं। स्केला वेस्टिबुलाई अपर पार्ट, स्केला मीडिया, ये जो कोक्लियर डक्ट वाला पार्ट है इसी को स्केला मीडिया बोलते हैं। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है जो इंफीरियर पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? स्केला टिम्पेनाई। और इस तरह से आप देखोगे स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई एक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है हेलिकोटर्मा। हेलिकोटर्मा हम इसको बोलते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि यहां पर इस मीडियल सरफेस पर एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं, इसको बोलते हैं स्ट्राई वेस्क्युलरिस। स्ट्राई वेस्क्युलरिस, ये स्ट्राई वेस्क्युलरिस इसके अंदर जो एंडोलिम्फ पाया जाता है उस एंडोलिम्फ का सिक्रीशन करती है। एंडोलिम्फ का सिक्रीशन करती है। और यहां पर ये जो विंडो पाई जाती है वो विंडो होती है कौन सी? राउंड विंडो। नीचे कौन सी विंडो पाई जा रही है? राउंड विंडो। स्टेपीज किसके द्वारा कवर्ड है? ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया से। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई किससे जुड़े हुए हैं? हेलिकोटर्मा से। एंडोलिम्फ का सिक्रीशन कौन कर रहा है? स्ट्राई वेस्क्युलरिस। इसके अलावा स्केला मीडिया के अंदर कुछ हेयर सेल्स पाई जाती हैं, कुछ हेयर सेल्स पाई जाती हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई। और यहीं से क्या होता है? वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 8, इसका जो कोक्लिया वाला पार्ट है, जो कोक्लियर ब्रांच ऑफ वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व यहां से अराइज होती है और कहां तक जाती है? टेम्पोरल लोब तक जाती है या ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ सेरेब्रम तक जाती है। वहां पर ब्रेन समझता है कि ये जो प्यारी सी कोयल सी आवाज है ये कौन सी राधा की है या रुक्मणी की है। तो ये हम समझ पाते हैं और ये राधा और रुक्मणी हमसे क्या कहना चाह रही है वो सब भी हमारा ब्रेन उसको
रिसीव करता है, परसीव करता है और फिर हमें उस साउंड का परसेप्शन होता है। और आपको एक चीज और बताऊं कि ये जो मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच में पाई जा रही है उसको बोलेंगे रेस्नर मेम्ब्रेन, और जो स्केला मीडिया और टिम्पेनाई के बीच में पाई जा रही है इसको बोलेंगे वेसिलार मेम्ब्रेन, वेसिलार मेम्ब्रेन। ठीक है। सो ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन ऑफ कोक्लिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ कोक्लिया। देखो जो एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर है वो तो साउंड को लेकर आते हैं, बाकी काम नहीं करवाते, लेकिन जो इनर ईयर है वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट फीचर अदा करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर हियरिंग एंड बैलेंसिंग। सो ये है हमारा एनाटॉमी ऑफ ईयर। नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिस बच्चे ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उसे ज्वाइन कर लें। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको लगता है, कोई भी हेल्प आपको चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, वो सभी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड किए जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। उसके अलावा और कुछ अगर आपको नीडेड है, आपको कोई डाउट लगता है तो आप वहां पर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, हमारी टीम और मैं खुद वहां पर आपके लिए अवेलेबल होते हैं। सो थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, लेक्चर बेनिफिशियल लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि सभी के एग्जाम आने वाले हैं। 28 ऑफ नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट है। सो जितनी कोशिश की जा रही है, जितना जितना कंटेंट आपको जितना ज्यादा से ज्यादा दिया जा सके वो कोशिश करके हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल, इसकी फिजियोलॉजी आपको बताएंगे। थैंक यू।